हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः फिटर टेट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में शामिल सभी प्रश्न आपके नए प्रश्न हैं, मतलब अभी तक आपने इन सब प्रश्नों को नहीं देखा होगा। कल की जो वीडियो थी उसमें हमने रिवीजन किए थे, तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे आपकी पिछली क्लास से क्वेश्चन लिए हुए गए थे, ठीक है, क्योंकि वो रिवीजन क्लास थी। और आज की इस वीडियो में आपको एकदम फ्रेश क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहते हुए लिक्विड की इंटरनल रेजिस्टेंस की परिभाषा क्या है। तो याद रखिएगा कि बहते हुए लिक्विड की इंटरनल रेजिस्टेंस की जो परिभाषा होती है वह होती है विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी यह लुब्रिकेंट का वह गुण होता है जिससे ये पता चलता है कि कोई भी तरल तेल वह कितना अधिक फ्लो में है या कितना अधिक बह सकता है, ठीक है। यानी कि विस्कोसिटी तरल पदार्थ के बहने की क्षमता से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवे या सप्लाइंस को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कीवे या सप्लाइंस को काटने के लिए हम ब्रोचिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से याद रखिएगा। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए, मतलब ठीक है, वो सभी आपके न्यू क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक बने रहेगा। आज की इस वीडियो में सारे आपके क्वेश्चन जो है आपके एकदम से फ्रेश और नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पीड लेथ की कितने आरपीएम की होती है। तो जो स्पीड लेथ होती है उसकी जो आरपीएम होती है, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट जो होता है, यानी कि उसकी जो चक्कर करने की क्षमता होती है वह 4000 आरपीएम होती है। यानी कि 400,000 आरपीएम जो है प्रति रेवोल्यूशन जो उसका एक मिनट में 4000 जो है रोटेशन जो है उसका घूम जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड कटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा थ्रेड कटिंग के लिए हम लीड स्क्रू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इस लीड स्क्रू पे जो आपके एक भी थ्रेड रहते हैं और इसका जो एंगल होता है वह 29 डिग्री होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्या कहते हैं थ्रेड लीड स्क्रू या आपके जो फीड सॉफ्ट क्या कहते हैं उसको, सॉरी, लीड स्क्रू और उसके एक साथ और एक उसके साथ एक और रॉड होती है, उसे फीड सॉफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो यह जो होते हैं आपके एलॉय स्टील के बने होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, फॉलोवर स्टडी को कहाँ फिक्स किया जाता है। ये फॉलोवर ही नहीं है, फॉलोवर है, ठीक है। तो याद रखिए कि फॉलोवर स्टडी को सैडल पर फिक्स करते हैं, ठीक है। फॉलोवर स्टडी को कहाँ पे फिक्स करते हैं, सैडल पर फिक्स करते हैं, ठीक है। और इसमें इसके जो पैड होते हैं वो आपके ब्रास के बने होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित आकार के वर्कपीस को माउंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा अनियमित आकार के वर्कपीस को माउंट करने के लिए हम फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फेस प्लेट और आपके जो चक होते हैं इससे सभी संबंधित क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा कि जो इरेगुलर शेप की आकृति के जो वर्कपीस होते हैं उनको हम फेस प्लेट पर पकड़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, कंसेंट्रिक चक को और चक जाके बैक फेस पर मैचिंग स्क्रोल की थ्रेड होती है, तो वो संख्या में असमान परंतु पिच में बीच नहीं, यहाँ पे पीछे होगा, ठीक है। जो कंसेंट्रिक चक होते हैं उनके चक जाके जो बैक फेस पर मैचिंग स्क्रोल की थ्रेड होती है वह संख्या में असमान होती है, परंतु जो पिच होता है उसमें वह समान होती है। तो पिच नहीं है, ये बीच नहीं है, पिच है, ठीक है, PITCH, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, जब टूल के फेस पर कोई स्लोप नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम जीरो रेक एंगल कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे याद रखिएगा। रेक एंगल से संबंधित क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आप उन सभी को याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन रेक एंगल से संबंधित आज की इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं, ठीक है। तो जैसे कि जीरो रेक एंगल, यह क्या होता है, तो कह रहा है कि जब टूल के फेस पर कोई स्लोप नहीं दिया जाता है तो उसे हम जीरो रेक एंगल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव रेक एंगल भी होता है। तो पॉजिटिव रेक एंगल जो होता है वह सॉफ्ट मेटल के लिए दिया जाता है, जबकि नेगेटिव रेक एंगल जो होता है वह हार्ड मेटल के लिए दिया जाता है। तो ये भी है, याद रखिएगा, ठीक है। रेक एंगल क्या होता है, तो कह रहा है कि कटिंग एज के नोज के ऊपरी भाग पर बने कोण को रेक एंगल कहते हैं, या कटिंग एज के नोज के ऊपरी भाग पर बने कोण को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक एंगल कहते हैं। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा कि रेक एंगल जो है कटिंग एज के जो ऊपरी भाग होता है उस पर जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेक एंगल कहते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है, इस वजह से आपको जो है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए और जो है रेडी रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, चिप फ्लो में कौन मदद करता है। तो जो आपका साइड रेक एंगल होता है ये आपके चिप फ्लो में मदद करता है, यानी कि जो कटिंग करते समय, ड्रिलिंग करते समय जो आपके चिप्स जो फंस जाते हैं तो उसको बाहर निकालने में जो आपका साइड रेक एंगल होता है वह उसकी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का,
किस थ्रेड के एक सिरे पर वुड थ्रेड और दूसरे सिरे पर मशीन थ्रेड बनी रहती है? तो याद रखिएगा हैंगर बोल्ट के एक सिरे पर वुड थ्रेड जबकि दूसरे सिरे पर मशीन थ्रेड बनी रहती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चन है आपको यूनिक और नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी जो है आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपका, कन्वेयर सिस्टम में किस बोल्ट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कन्वेयर सिस्टम में हम एलिवेटर बोल्ट का प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि कन्वेयर सिस्टम में हम एलिवेटर बोल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, पिवट पॉइंट बनाने के लिए किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा पिवट पॉइंट बनाने के लिए हम शोल्डर बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, वाहनों के सस्पेंशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्प्रिंग से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि जो व्हीकल्स होती हैं उनकी जो पहिए होती हैं, ठीक है, तो उनके पहिए के जो सस्पेंशन होता है उस पर सस्पेंशन के लिए जो है आपका लीफ स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो स्प्रिंग होते हैं आपके सिलिकॉन के बनाए जाते हैं या अलग अलग मेटल के भी बनाए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड के रूट डायमीटर का दूसरा नाम क्या है? तो थ्रेड का जो रूट डायमीटर होता है उसे हम माइनर डायमीटर भी कहते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि थ्रेड के रूट डायमीटर को हम माइनर डायमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का, फेरस धातु की वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए हम DC वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग में आपके मुख्यतः 3 प्रकार की वेल्डिंग मशीनें प्रयोग करते हैं, AC वेल्डिंग मशीन, DC वेल्डिंग मशीन और मोटर जनरेटर। ठीक है, ये आपके जो है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ये सब आपके जो है वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली मशीनें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सी एक्सिलिन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग किए जाने वाले कटिंग नोजल का साइज किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा यह काटी जाने वाले धातु की मोटाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, गैस कटिंग करते समय नोजल को कारी से कितनी दूर रखना चाहिए? तो गैस कटिंग करते समय नोजल को कारी से 5 मिलीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का, गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए किस गैस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि पानी के नीचे कटिंग करनी हो तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस के प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, कास्ट आयरन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसकी गैस कटिंग नहीं की जाती है? ठीक है, तो कास्ट आयरन में कौन सा ऐसा तत्व होता है जिसके उपस्थिति के कारण हम उसकी जो है गैस से कटिंग नहीं कर सकते हैं? तो याद रखिएगा सिलिकॉन और ग्रेफाइट होने की वजह से कास्ट आयरन की गैस कटिंग नहीं की जाती, यानी उसे गैस से काटा नहीं जा सकता है। ठीक है, और ग्रेफाइट आपसे पूछ सकता है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का एस का, तो याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, एस्टिलीन सिलेंडर में एस्टिलीन किस रूप में पाई जाती है? तो याद रखिएगा एस्टिलीन सिलेंडर में एस्टिलीन जो है आपके एसीटोन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, और मुझे लग रहा है कि हमने 22 ही क्वेश्चन में आज की इस वीडियो में ऐड कर पाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, और अगली वाली वीडियो में आपको पूरे 25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक की ड्रिलिंग करने के लिए किसका प्रयोग कूलेंट की तरह किया जाता है? तो याद रखिए कि प्लास्टिक की ड्रिलिंग करते समय जो है कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग कूलेंट की तरह किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कूलेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि कास्ट आयरन की ड्रिलिंग या मशीनिंग करते समय किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कि वहाँ पे हम ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे ही माइल्ड स्टील के लिए आपका हम सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं और एल्युमिनियम के लिए हम केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके कूलेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है आपके अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।